बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, झटपट से तैयार होने वाली ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। साथ ही हम बनाएंगे मेथी मूंग दाल की बहुत ही मजेदार, बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी पूरियां, जिसे खाकर आप कचौरी भूल जाएंगे। मेथी मूंग दाल से तैयार होने वाली ये नरम, मुलायम और फूली हुई खस्ता पूरियां इंशाल्लाह जी जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपको खाकर मजा आ जाएगा। मेथी और मूंग दाल की पूरियों के साथ जो सालन तैयार किया जाता है, आप यकीन माने इतना लजीज होता है कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इतनी खस्ता और नरम मुलायम पूरियां आप यकीन माने हलवाई भी नहीं बना सकता है। सीक्रेट रेसिपी है ये। वैसे तो आप ये अफ्तारी में भी बना सकते हैं, लेकिन सहरी के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है। आपकी सहरी को चार चांद लगाने वाली ये रेसिपी है। सहरी में जब आप नरम मुलायम फूली हुई गरम गरम धुआं निकलती पूरियां जब आप बनाएंगे, बड़े तो शौक से खाएंगे, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। आप यकीन माने मेरी और मेरे घर वालों की भी ये फेवरेट रेसिपी है। ट्राई जरूर कीजिएगा। एक दफा जब आप बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मजेदार रेसिपी है। सुपर रेसिपीज बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज देखने के लिए जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले बहुत ही मजेदार करारी सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल बहुत ज्यादा ऐड करने की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 टीस्पून राई दाना ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब राई दाना और जीरा जो हमने ऐड किया है, इसको लो फ्लेम पे चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है और मजेदार इतनी कि बस एक दफा आपने बना कर खा ली तो आपकी ये फेवरेट हो जाएगी। राई दाना और जीरा जो है, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है। इनको छील कर साबुत ऐड कर रहे हैं, कट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 प्याली मटर ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक जो है वो आपने जरूर चेक कर लेना है, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम सब्जी और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखा आपने कि कितनी आसान रेसिपी है, किसी चीज की हमें कटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मटर का सीजन है तो हमने इसमें मटर ऐड की है। मटर का सीजन अगर नहीं हो तो आपने ये रेसिपी बनानी है तो आपने ये रेसिपी सिर्फ आलू से तैयार करनी है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें 2 से 3 अदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमने इसी तरह से ऐड किया है, इनको भी हमने कट नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितनी आसान है ये रेसिपी, कोई भी बना सकता है, झटपट से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है, लो फ्लेम पे भुनाई करनी है, इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे आलू और मटर जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। अब हम कवर से ढक देंगे ताकि आलू हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। 4 अदद हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। तो आलू जो हैं वो हमने चेक कर लिए हैं, अभी तक सॉफ्ट नहीं हुए। इस रेसिपी में आलू जो हैं आपने बहुत ही अच्छी तरह से इनको सॉफ्ट करना है। अब हम 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटर का जो छिलका है ये हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि आलू और मटर के साथ साथ टमाटर जो है ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसका जो छिलका है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। आलू जो हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आलूओं के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से जब आप काम करेंगे ना तो आपके बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लें, या फिर आप इसको मैश भी कर सकते हैं। टमाटरों के हमने छिलके निकाल दिए थे, टमाटरों को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ग्रीन मिर्ची को भी हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है ये हम ग्रेवी के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे, तो आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर पैन में हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। इस रेसिपी में ऑयल जो है बहुत ही कम ऐड किया जाता है। अगर हम पूरियों को फ्राई करेंगे तो सालन में कितना कम हमने ऑयल ऐड किया है। अगर आप इससे भी कम ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो फिर भी आपकी ये जो रेसिपी है बहुत ही मजेदार और जबरदस्त बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे सालन का जो कलर है बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो तड़का यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू मटर का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसकी जो ग्रेवी है वो भी हमने चेक कर ली है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो तड़का तैयार किया है इसके ऊपर ऐड करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू मटर का सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आलू मटर का सालन तो आपने बहुत दफ़ा अपने घर पे बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी है। ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप इसके फैन हो जाएंगे और बार बार ये रेसिपी आप बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर पैन में हमने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। साथ ही हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से साफ किया है। साफ करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मेथी को पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर मेथी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 1 कप मूंग दाल को मैंने पहले से ही भिगोकर रख दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूंग दाल को ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे, क्योंकि दाल के अंदर बहुत ज्यादा पानी नहीं है, सारा पानी जो है वो दाल पी चुकी है। तो अब हम पानी के साथ ही इसको ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए। माशाल्लाह से दाल को हमने बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। बहुत ही जबरदस्त सा इसका पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। आप यकीन माने ये पूरियां इतनी मजेदार और करारी बनती है कि जब आप खाएंगे आपको मजा आ जाएगा। इसके सामने कचौरी भी भूल जाएंगे आप। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने जरूर चेक कर लेना है। जो हमने मेथी को पका कर रखा है ये भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर ये आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची जो है वो थोड़ी आप कम ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 3 प्याली के करीब आटा ऐड करेंगे। आटा जो है ये आपने दाल से डबल ऐड करना है। अब हम आटे को दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी जो है वो बिल्कुल भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने दाल को पीसा है तो उसमें थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड किया है। तो इसीलिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। अब सारे जो पेड़े हैं हम एक ही साइज के बनाएंगे, एक ही साथ बना लेंगे। सारे के सारे जो पेड़े हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बेल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पूरी आप छोटे साइज की बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं, जैसे आपको पसंद हो उसी तरह से आप इसको बना लें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक पूरी जो है ये हमने तैयार कर ली है। तो इसी तरह से सारी हम तैयार कर लेंगे। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जब आप अपने घर पे बनाएंगे खाएंगे आप यकीन माने आपको इतना मजा आएगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार ये रेसिपी आप जरूर बनाएंगे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पूरी है नरम मुलायम होने के साथ साथ खस्ता और फूली फूली सी बने, तो आपने क्या करना है कि ऑयल को आपने गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। गर्म ऑयल में आपने पूरी को ऐड करना है। अगर आपने ठंडे ऑयल में इसको ऐड किया तो इससे ना तो आपकी पूरी नरम
मुलायम बनेगी, ना खस्ता बनेगी और ना ही फूलेगी। मेथी मूंग दाल से तैयार होने वाली ये बहुत ही मजेदार सी पूरियां जब हम इनको मटर आलू के स्पेशल सालन जो हमने तैयार किया है उसके साथ खाते हैं तो यकीन माने बहुत मजा आता है। अगर आप सहरी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप सालन पहले से बना लें, आटा भी पहले से आप बना के रख लें, तो बस आपका जो काम होगा फ्राई का तो बस झटपट से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो कितना आपका टाइम जो है वो भी बच जाएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक पूरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कितना खूबसूरत कलर आया है और कैसे पूरी हमारी गुब्बारे की तरह फूली फूली सी बनी है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही ऐसे बनी है, जितनी भी हम पूरियां फ्राई करेंगी सब फूली फूली सी बनकर तैयार होंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये दूसरी पूरी हमने फ्राई की है, ये भी कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। तो बस आपने गर्म ऑयल में इनको फ्राई करना है तो माशाल्लाह से आपकी पूरियां भी इसी तरह से ही बहुत ही नरम मुलायम और खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो बस इसी तरह से हम बाकी की भी सारी अपनी पूरियां जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी पूरियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही नरम मुलायम खस्ता और बहुत ही करारी बनकर तैयार हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर मेथी मूंग दाल की पूरी और स्पेशल सालन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।